अब स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हेडिंग लगाएंगे भाई एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों एक्सिस का एप्लीकेशन यूज करेंगे। एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसका एप्लीकेशन समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दिया है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया to find the moment of inertia of a circular ring, to find the moment of inertia of a circular ring when axis passing through, अब इसमें नंबर फर्स्ट केस है when axis passing through diameter of ring, circular ring, एक्सिस डायमीटर से पास हो रही है, एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, हमने करवा दिया है। एक्सिस टैंजेंट होके पास हो रही है सर्कल के टैंजेंट से। तीन केस मैंने आपको बताया था कल, बताया था कि नहीं बताया था? कहाँ चला गया? तीन केस मैंने बताया था एक्सिस पास होने का। ये पहले मान लीजिए सर्कुलर रिंग है, पहला केस मैंने बताया था एक्सिस परपेंडिकुलर ऐसे पास होगी। ये एक्सिस दिख रही है सभी को, एक्सिस ऐसे पास होगी, ये है सेंटर से पास होना। दूसरा केस क्या है? एक्सिस डायमीटर से पास होगी। ये इसको देखें, सर्कल का डायमीटर, ठीक है ना। ये एक्सिस, ये जो हेडिंग है इसमें सर्कल में एक्सिस ऐसे पास हो रही है, क्लियर है? ये एक्सिस पास हो रही है। तीसरा केस जो होगा वो डायमीटर से पास हो रहा है, टैंजेंट, ये टैंजेंट है इसका, ये टैंजेंट पास होगा। तो इसका डायरेक्ट ना निकाल के इसमें हमें निकालना होगा, तो हमें दो मतलब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। जैसे ये एक्सिस हो गई, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास करेंगे, समझ में आया क्या? एक एक्सिस को सेंटर से पास करेंगे और दूसरी एक्सिस को डायमीटर से। ये तो यहाँ क्या लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझ में आया क्या? और डायमीटर से पास करेंगे तो क्या लगेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये एक एक्सिस पास कर दिया, मान लीजिए ये एक्स है, एक एक्सिस ये पास कर दिया, ये वाई है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डायमीटर सेम है। इसमें जो एक्सिस पास कर रहे हो, जो गैप है, दोनों का क्या रहेगा? डायमीटर सेम रहेगा कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये सर्कुलर रिंग है, इसमें एक एक्सिस हम एक्स एक्स डैश ले लें, एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस हम ले लें वाई वाई डैश। समझ में आया क्या? एक एक्सिस के ऊपर दूसरे एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के लिए सेम रहेगा कि नहीं? और जो जेड एक्सिस के अबाउट घुमाव है इसका तीसरी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
रिजिड बॉडी या सर्कुलर बॉडी का घुमाव जेड एक्सिस के अबाउट है। तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट जेड जेड एक्सिस। अब बताइए जेड एक्सिस जो होगी वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी। जेड एक्सिस कैसी जा रही होगी? सेंटर से, और वाई और एक्स और वाई एक्सिस उसके डायमीटर से। जेड वाली सेंटर से, सेंटर वाली समझ में आ गया, बीच से जा रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था। तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। फिगर में देखिए, फ्रॉम फिगर आई एक्स इक्वल टू आई वाई, आई एक्स इक्वल टू आई वाई हो जाएगा कि नहीं? आई एक्स इक्वल टू आई वाई वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू आई मान लो, तो आई जेड इक्वल टू 2i, आई इक्वल टू आई जेड बाई 2, इसको आई डी मान लो। आई डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। डायमीटर ही ना, एक्स और वाई आपका डायमीटर का है, एक्सिस डायमीटर की एक्स और वाई, तो आई डी इक्वल टू कितना आ गया? आई जेड बाई 2। सबको क्लियर है? आया समझ में कि नहीं? हमने आई एक्स इक्वल टू आई वाई क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डायमीटर क्या है? सेम है। आई डी लिख दिया, और आई जेड इक्वल टू 2id, आई डी इक्वल टू आई जेड बाई 2। आई जेड कितना होगा? आई जेड कितना होगा भाई? आई जेड का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through center of circular ring, center of circular ring। इसका आईजेड कितना होता है भाई? कल प्रूव किया था mr²। आईजेड कितना होता है? mr² होता है, जो सेंटर से पास होती है। वैल्यू प्रूव करते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो आई डी इक्वल टू क्या मिलेगा? आई जेड कितना है? mr² बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हो हाफ mr²। तो आई डी हमारा कितना? आई डी कितना आ गया? 1/2 mr²। सर्कुलर रिंग का यदि डायमीटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर से जाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ हो जाएगा। मतलब डायमीटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा और डिक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। तो जितना सेंटर से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डायमीटर से जाने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ हो जाएगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आया क्या आपको? तो देखिए, पहला आपका मेन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ रिंग हो गया। इसी में दूसरा करते हैं, मेन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट ऑफ रिंग। टेंजेंट ऑफ रिंग, जब एक्सिस टेंजेंट से पास होगी रिंग के, तो अभी मैंने समझाया कैसे टेंजेंट से पास होगी। तो इसमें किसी कोई डाउट है? डायग्राम बना दे पहले। ये आपका सर्कुलर रिंग हो गया। सर्कुलर रिंग में
ये हो गया टैंजेंट, ये क्या हो गया टैंजेंट। हम इस टैंजेंट को ए बी एक्सिस ले लेते हैं, ए बी। इस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट निकालेंगे टैंजेंट के अबाउट, कैसा घूम रहा है वो, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे मुझे कौन सी थ्योरम यूज करें कि जो इजीली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। एक एक्सिस यदि हम इसके सेंटर से पास करते, डायमीटर से, इसके डायमीटर से पास कर दें, अभी मैंने डायमीटर से पास किया तो इसके डायमीटर से पास कर दें, जो सेंटर से गुजरती हुई जाएगी और इसके बीच का जो गैप है वो आर हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा भाई? रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग। क्लियर है कि नहीं? आ रहा समझ में? तो डायग्राम सबसे पहले बना लीजिए। कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लग जाएगा। आइए पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करें। मान लो ये y और y डैश एक्सिस हो गई, सेंटर हो गया। जल्दी से डायग्राम बना लें। कंप्लीटेड। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, तो हम क्या करेंगे इसमें? बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम लगा दें? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम। बाय यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस क्या है? r है। सो a इक्वल टू r हो जाएगा। क्लियर है? तो I इक्वल टू क्या लिख देंगे? ICM प्लस MR स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? मान लीजिए ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, जिसको डाउट है पूछ ले। इसके बाद ICM क्या होगा? सर्कुलर रिंग का ICM ID हो जाएगा। क्यों? अभी मैंने एक्सिस के डायमीटर से, सर्कुलर रिंग के डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। तो ये जो y डैश एक्सिस है ये सर्कल के डायमीटर से पास हो रहा है। क्लियर है क्या? किससे पास हो रहा? डायमीटर से पास हो रहा है। तो डायमीटर से पास हो रहा है और ये टैंजेंट से पास हो रहा है। तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? r स्क्वायर। सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला? हाफ mr स्क्वायर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ICM की जगह क्या रख देंगे? हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इक्वल टू हाफ प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/2 mr square. So this is the moment of inertia of tangent. Moment of inertia of tangent equal to 3/2 mr square. 3/2 mr square. क्लियर है? तो सर्कुलर रिंग के
डायमीटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² हो जाएगा। कैसे होगा आपके सामने है। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।